सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। From the banks of the river Sarayu right into the heart of the river Sarayu. और हमने इस बार ऐसा किया कि बोट में हमारे गेस्ट को बिठा लिया ताकि कोई बीच में डिबेट छोड़कर ना चला जाए। जाना भी पड़ेगा तो सरयू जी में डुबकी लगा के जाना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त है परमानंद मिश्रा जी फ्रॉम द बीजेपी, गौरव तिवारी जी फ्रॉम द कांग्रेस, मेरे बगल में बैठे हैं सत्येंद्र दास वेदांती जी, धर्मगुरु हैं एंड इज ऑल्सो द शिष्य ऑफ रामविलास वेदांती जी, और इंदु भूषण पांडे एंड अरुण पांडे जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और आचार्य नारायण मिश्रा प्रेसिडेंट परमहंस रामचंद्र दास सेवा ट्रस्ट भी हमारे साथ है। आप सबको सबसे पहले राम राम, जय श्री राम। अब बात चुनाव की हो रही है, बात अयोध्या में हो रही है, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये अब की बार का नारा है, तो फिर से राम का ही कार्ड चल रहा है परमानंद जी? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और माँ सरजू जी के गोद में बैठे हैं तो इनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। आदरणीय मोदी जी एवं योगी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ऐसा कथन जो है हमारे गोस्वामी जी ने पहले कह चुका है कि जेहि कारण अज अगुन रूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। ये अवधपुरी जो है सृष्टि की पहली नगरी है, यहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई और धरती की स्थापना हुई। तो जो राम को लाए हैं, राम ने हमको लाया है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि राम की सेवा करें, अयोध्या को दुनिया जाने, तो उसको हमने विश्व पटल पर लाने का प्रयास किया। अयोध्या को अनादिकाल से दुनिया जानती है, आपके जनाने से गौरव नहीं जी रुकिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि और रामलला के मंदिर का मार्ग प्रशस्त करते करते बीजेपी बुलंदियां छू गया, ये कहा जा रहा है। देखिए, जो राम जी की सेवा करेगा है वो तो सब कुछ पा ही जाएगा। तो हमने किसको रोका था? कांग्रेस को कब हमने रोका कि राम का नाम न लो? केजरी को कब हमने रोका? मुलायम सिंह को कब रोका? मुलायम सिंह तो गोली चलवाते हैं, हम राम नाम ले रहे थे, वो गोली चलवा रहे थे, निहत्थे लोग मारे जा रहे थे। तो बीजेपी ने राम का नाम अगर लिया और बुलंदी पहुंच गई तो इसमें हमारा क्या दोष है? देखिए, आज 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र डबल इंजन की सरकार बताती है, और इस चुनाव में भी इनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, इससे तय होता है। दूसरी चीज, आपके दरवाजे पर अलख निरंजन और जय श्री राम बोलने वाला हर व्यक्ति साधु हो, यह जरूरी नहीं, वह रावण भी हो सकता है। और प्रदेश की जनता, अयोध्या की जनता ये भली बात समझ चुकी है इस बात को। यही कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा था, वहाँ था कहा शौचालय बना दिया जाए। आज कांग्रेसी कब राम भक्त हो गए? हमको आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेसी जो है कभी राम भक्त नहीं रहे हैं। राम जो है, जो राम का नाम लेगा उसका सदैव बेड़ा पार होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेसी सदैव उसका विरोध करते रहे हैं। अरे बात करना है तो बात करिए। कोरोना का जहाँ तक जो है कानूनी रूप से बात है, राम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही देन है, कोरोना काल में वैक्सीन दे करके जिलाने का काम किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग अयोध्या में पैदा हुए हैं, यही बड़े हैं, पले बड़े हैं? आप सभी, आप भी यहीं के हैं? इंदु भूषण जी, आप भी? देखिए, हम लोग अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी हैं, आप भी अयोध्यावासी हैं। वेदांती जी, अच्छा एक बात बताइए, ये इस तरह से जो सरयू तट दिख रहा है, ये पहले ऐसा ही दिखता था? अब ये तो जो बताने वाले हैं इनसे पूछेंगे तो बता, क्योंकि अयोध्या का जो तट, सरयू का जो तट है, ये जो निर्मल दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जो जिस तरह के अविरल जो है रामपैड़ी बह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। रामपैड़ी मैं नहीं कह सकता, लेकिन रामपैड़ी में जो जल बह रहा, जो परिकल्पना थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको आज अविरल धारा बहाने का काम किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह काम किया है। इसलिए चूंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस रामपैड़ी को भी देखा था और आज की भी रामपैड़ी को मैं देख रहा हूं, जो अविरल धारा बह रही है राम की पैड़ी, ये योगी आदित्यनाथ जी ने और वह दृश्य को दिखाने का काम किया जो कभी हम लोगों ने देखा था। आप योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय देते हैं, पर मैं इंदु भूषण जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या बदला है अयोध्या में? जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, उसमें राम की मूर्ति जब रखी गई
तो किसका शासन था, मोदी का शासन था या कांग्रेस का शासन था? ताला जब खोला गया तो मोदी का शासन था, भाजपा का शासन था या कांग्रेस का शासन था? जमीन भूमि अधिग्रहण 67 एकड़ जो केंद्र सरकार ने किया वो कांग्रेस का शासन था या भाजपा का शासन था? प्रथम शिलान्यास सिंह द्वार का जो किया गया राम मंदिर के सिंह द्वार का शिलान्यास, तब भाजपा का शासन था या कांग्रेस का शासन था? जब राम मंदिर के लिए जहाँ रामलला रखे गए थे 1949 में हमारे गुरु परमहंस रामचंद्र दास जी ने, अभिराम दास जी ने, इन लोगों ने, उन्होंने कहा शासन से राम भक्तों ने रखा था। वहाँ राम भक्त की बात है, राम भक्तों ने वहाँ रखा था, राम भक्त वहाँ पूजा कर रहे हैं और शिलान्यास हमारे गुरु परमहंस रामचंद्र दास जी ने। दूसरी बात लेकिन इसमें अब मैं इंदुभूषण जी, आप पर्सपेक्टिव रख रहे हैं तो मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा कि ये जो रामलला की मूर्ति रखने की या राम की मूर्ति रखने की और द्वार खोलने की बात हुई थी 1989 में, वो 1985 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जो कि कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए किया गया था। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये काम किया गया था कि नहीं, ये भी पूछना चाहिए। किया गया। बिल्कुल किया गया। तो कांग्रेस की मंशा रामलला की नहीं थी, कांग्रेस की मंशा ये थी कि शाहबानू का जो ऑर्डिनेंस था उसकी वजह से जो हिंदू समाज में जो उनके खिलाफ जो बात हो गई थी उसको बैलेंस कैसे किया जाए, और इसलिए रामलला का खेल और शिलान्यास का खेल खेला गया। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको। कहते हैं जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। हाँ। आज की तारीख में हाँ। अयोध्या जिले में जितने विधायक हैं, एकाध को छोड़ करके शायद एक भी नहीं, वही सारे लोग विधायक हैं। तब जब गोली चली थी, गोली चलाने वाले के साथ थे, मुलायम सिंह के साथ थे। हाँ। वो चाहे गोसाईगंज के खब्बू तिवारी हो, चाहे अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता हो, चाहे रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव हो, चाहे बीकापुर के विधायक अमित सिंह हो। अमित सिंह के बाप मुलायम सिंह के साथ थे। रामचंद्र यादव तब मुलायम सिंह के साथ थे, खब्बू तिवारी तब मुलायम सिंह के साथ थे। और ये सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, इसी अयोध्या में चुनाव लड़े। जी कौन सी बात करेंगे ये लोग? इंदुभूषण जी, बहुत सही बात, नहीं बहुत सही बात की आपने। अरुण जी, आप अगला तर्क आपसे लेकिन पहले परमानंद जी आप। हमारे बड़े भाई ये है 1947 में देश आजाद हुआ और 1949 में राम जन्मभूमि पर मूर्ति रखी गई। आपका कहना है प्राकटोत्सव हुआ तो पूरा देश जो है चाहता था कि देश आजाद हो गया, देश का बंटवारा भी हो गया। पूरा देश चाहता था कि हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी पहचान, हमारा गौरव प्रकट हो। और जहां देखा कि मंदिर पर मस्जिद की ढांचा खड़ा कर दिया गया, इस नाते देश के अंदर एक उबाल था और इन महापुरुषों ने इसको पहचाना, देखा। बाबा अभिराम दास ने देखा, बाबा परमहंस ने देखा और इन लोगों ने जो है राम की स्तुति की, वहाँ राम जी प्रकट हुए। इसमें जो है न कांग्रेस की देन है न भाजपा की देन है, ये देश की देन है। देश के लोगों ने चाहा, जनता ने चाहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसने राजनीतिक फायदा उठाया, दूसरी बात ये कि जिसको अब मत मिला है, क्या उसने यहाँ अयोध्या में काया पलट का काम किया है? क्या लोगों की जिंदगी अब बेहतर हुई? अरुण, अब आप बोलिए, क्या यहाँ पर सिर्फ रामलला के ऊपर राजनीति नहीं, विकास की बात भी हुई है? विश्वास के साथ साथ विकास की बात भी हुई है। महाराज जी ने कहा कि अयोध्या और सरयू की बात की उन्होंने कि सरयू का जल बहुत स्वच्छ है। हाँ। तो मैं कहना चाहूंगा कि बाकी नदियों के मुकाबले सरयू का जल हमेशा से ही स्वच्छ रहा है। हाँ। और ये जो घाट जो आप देख रहे हैं, ये मैं बचपन से देख रहा हूँ। ठीक है, तो बचपन से ऐसा ही है कि अब बेटर है? थोड़ा बदलाव होते रहे, समय के साथ परिवर्तन होना भी चाहिए, वो सारे होते रहे, लेकिन घाट थे इतने ही लंबे चौड़े थे, अब कुछ बढ़ गए हैं और बढ़ गए हैं। राम की पैड़ी जिसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बाहर से भी तमाम लोग आते हैं, आसपास के जनपदों के अलावा अन्य प्रांतों से, अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। तो उनको ये लगता है कि ये राम की पैड़ी और भव्यता या इसी शासनकाल में हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। राम की पैड़ी कांग्रेस की भी देन थी। अब आपने कहा कि काया पलट कितना हुआ, तो निश्चित तौर पर हर सरकार अयोध्या के कारण कोई राजनीतिक दल आकर्षित हुआ है, ऐसा नहीं है। अयोध्या के कारण वो राजनीतिक दल बड़ा हुआ है। सवाल ये है कि जो विक्रमादित्य के बाद अयोध्या का गौरव बढ़ा, विक्रमादित्य ने इस अयोध्या को उभारने का काम किया। इसी तरह से आदरणीय मोदी जी जब इस देश में आए हैं,
जब देश की बागडोर संभाला है तो अयोध्या कुछ और होकर के निखरी है। और उस निखरने का कारण यह था कि राम से संबंधित जितनी भी चाहे नदियां हो, नदी भी राम के पूर्वजों ने ही लाया। भूप भगीरथ सुरसर यानी अपने दिमाग पर जोर डालिए, मोदी जी लाए होंगे। देखिए, जो अयोध्या की नगरी है तपस्वियों की नगरी हुई, जितने राजा महाराजा हुए आज से लेकर के राम तक, पर लव कुश तक। पर इंदु भूषण जी ने एक आरोप लगाया कि जिन्होंने गोलियां चलवाते वक्त जो जिस पार्टी में थे वो आज उस पार्टी में है जो मंदिर बनवा रहे हैं और अभी भी विधायक हैं। तो फिर कैसे ये इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? बताइए। ऐसा है तो ये तो व्यक्ति की अपनी जो है वो है। वेद गुप्ता उस समय भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे, कार सेवा में वो थे। खब्बू तिवारी उस समय मात्र एक विद्यार्थी थे। जिन इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की इन्होंने बात किया, वो एकमात्र विद्यार्थी थे। छात्र संघ चुनाव का महामंत्री का चुनाव लड़ा था और वो सपा से लड़े, बसपा से लड़े, किससे लड़े, आज भाजपा में है। दूसरी चीज ये है कि वेदांती जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। पर ये तो सही बात लगा है कि जो पहले उस पार्टी में था जो कि मंदिर का कारसेवकों पे गोली चलवाई, अब उस पार्टी में है रावण। देखिए एक मिनट क्या कहा था राम जी ने कि जो सभी आवा शरण आई, जो हमारे शरण में आ गया, लंका का राज विभीषण को सौंपा। राम जी ने कहा कि अगर रावण चला आएगा तो क्या करोगे? राम ने कहा कि मैं अयोध्या का राजा उसको बना दूंगा। तो राम की महानता है। हमारे यहाँ आए हैं राम का व्यक्तित्व, कृतित्व। ये अच्छा तर्क दिया आपने। लेकिन वेदांती जी, एक मिनट, मैं जरा ये सरयू का जल इसको छू लूं। अरे वाह, बहुत शीतल है और गर्मी बढ़ते वक्त। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, सियासत अपनी जगह, अब अयोध्या के मन में क्या है? क्या अयोध्या निवासियों के लिए जब से बीजेपी मोदी सरकार आई है, चलिए एक तो पॉलिटिक्स हुआ, लेकिन क्या अयोध्या निवासियों के लिए आजीविका का जो स्रोत है वो बढ़ गया है? क्या उनको उनकी जो जमीनें हैं, जो यहाँ पर जो विकास हो रहा है उसकी वजह से उनको ज्यादा कीमतें मिल रही हैं? क्या उनको व्यवसाय ज्यादा मिल रहा है? जो साधु संत हैं, जो परे रहते थे, कहते थे भाई हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, क्या आज उनके आश्रम, उनका जो काम चल रहा है धर्म का, वो बढ़ गया? निश्चित रूप से आज के समय अयोध्या के हर बिंदुओं पर वर्तमान की जो सरकार है हर बिंदु पे काम किया है। और चाहे विकास का मुद्दा हो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के, सभी के विकास की बात की है। ये भी मानेंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को वापस आना है तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कभी एक सरकार को वापस नहीं चुना है, भले ही बड़ा स्कोर से पहले किसी का। यह इतिहास बदलेगा। ये आप समझ लीजिए, सरजू की धारा में आप बैठ करके सवाल कर रहे हैं और मैं सरजू की धारा में आपको स्मरण दिलाता हूं कि 10 तारीख को वह दिन आएगा, हम लोगों ने वह पुनः देखेंगे योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए, और हम लोगों ने उसका समर्थन और शपथ लेते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं वो जो राम जी चाहेंगे कि नहीं। पर इंदु भूषण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आपसे चलिए बहस तो बहुत हमने की, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अयोध्या का आपकी मेमोरी क्या है, आपके बचपन की? सरयू जी में कभी आपने डुबकी लगाई है? कभी जंप मारते थे? नहीं, अक्सर। ये इस तरह का नौका विहार कब किए? मझधार में कब आए थे पिछली बार? मझधार में लगभग 6 महीना पहले। हाँ, बच्चों के साथ। हाँ। तो फिर यहाँ का आपके लिए क्या स्पेशल है? आप अयोध्या वासी होकर दुनिया स्पेशल ये है। हाँ, अब बताइए हमारे। स्पेशल ये है हाँ। कि इस सरजू में क्रूज चलेगी। हाँ। इसकी खबरें 1000 छपी। हाँ। और कब चलेंगी? दीपोत्सव के पहले चल जाएगी। हाँ। क्रूज। हाँ। समय आ रहा है उसका भी वक्त आ रहा है चलने का। अब लीजिए, और चलेगी। भाई हमको बोल लीजिए, मैं भी कह रहा हूँ चलेगी। चली नहीं, दीपोत्सव तक कहे थे क्रूज चलेगी। तो हमारी इच्छा थी कि मैं उस क्रूज में भी इस बीच मझधार में। चलिए, आपने सरयू जी पे बैठकर ये आस लगाई, ये प्रार्थना की है, वो भी हो जाएगा राम जी चाहेंगे तो। 1000 क्रूज की खबर। हाँ। और 2000 खबर छपी थी। हाँ। कि दुनिया की सबसे बड़ी राम की मूर्ति अयोध्या में बनेगी। हाँ। आज तक कहाँ बनेगी यही नहीं तय है। थीम पार्क बन जाएगा, मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। मूर्ति तो लग रही है विशाल,
भव्य मंदिर बन रहा है, बिना मूर्ति के मंदिर बनेगा। बड़ी मूर्ति लगने वाली है, उसकी बात हो रही थी। देखिए हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रतिष्ठा में राम को जो है सुंदर भव्य सजाया जाता है और मंदिर में पूजा किया जाता है, हमारा आराध्य है, हृदय में रखा जाता है। देखिए लेकिन हरिद्वार में शिव जी की तो विशाल मूर्ति लगी है, वहाँ पर गंगा मैया पीछे बीच मझदार बीच में गंगा मैया है। देखिए शिव तत्व तो राम जी की नहीं लगाई है। आँख तुम ऑर्डर दानी, अरे लगेगा तुम ऑर्डर दानी, आँख तोख है, वो आँख तोष है उनमें और राम में, राम मर्यादा में, वो आँख ऐसा तोष है। दोनों में फर्क है। देखिए मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखना पड़ेगा। राम का मंदिर जो आप कह रहे हैं वो बनेगा। थीम पार्क के विषय में भाई साहब ने कहा था, अभी थीम पार्क जो निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, कुछ कारणों की वजह से भी स्थगित किया गया है। अभी आप जाएंगे तो हजारों की संख्या में भी पेड़ लगे हुए आपको दिखाई देंगे और बालू भी है, घेराई भी हुआ है, उसमें हजारों की संख्या में पेड़ है। बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता, बनाने में समय लगता है। इसलिए थोड़ा धैर्य धारण करिए। 400 वर्ष पहले से भी लोग सोचते थे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आज बन गया, बन रहा है इसमें। और काशी में कॉरिडोर का निर्माण जो है, जो भव्य दिव्य मोदी जी ने करा दिया है, वो भी लोग सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा। तो अभी धीरे धीरे सपना साकार होगा, उसके लिए सपना साकार होगा। उसके बाद जिस दिन उम्मीद नहीं रही, उसके बाद तो फिर तो आपको मैं कह रहा हूँ कि क्या अभी भी 10 मार्च को जनता आप ही से उम्मीद रख रही है? मैं वही पूछने वाला हूँ। मेरा अंतिम प्रश्न वही है। हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। पूरी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से संतुष्ट है, कानून व्यवस्था से संतुष्ट है, शिक्षा से संतुष्ट है, विकास से संतुष्ट है, सब कुछ से संतुष्ट है, राम मंदिर से संतुष्ट है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा एक विकास की बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने लोगों ने मिस कर दी है, वो ये है, और वो वाकई में वो गेम चेंजर प्लान है अयोध्या के लिए। यहाँ पोर्ट बनने की बात हो रही थी, पोर्ट बनने की, ये वास्तव में मुझे लगता है कि अयोध्या के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। आप धार्मिक पर्यटन कर ले, वो अच्छी बात है। पोर्ट बनने से ये होता कि यहाँ पर अगर पोर्ट बनता तो तमाम वेयर हाउस यहाँ पर बनते और माल का आना जाना होता। तो ये प्रोजेक्ट भी कहीं खो गया है, इस पर भी कोई चर्चा नहीं। और कोई भी सरकार आएगी, हमारी उम्मीद उससे ये रहेगी। जी, आई थिंक ये वाला जो प्रोजेक्ट है आपका, जो पोर्ट और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो प्रोजेक्ट है, इस पर अब की बार बजट में भी बात हुई है। धीरे धीरे वो काम होगा, ये सरकार की तरफ से हुआ है। अब कब होगा? जितनी जल्दी हो उतना विकास के लिए अच्छा है। काशी में एक पोर्ट बना है, उसका उपयोग नहीं हो रहा। वहां के काशी निवासी ये कह रहे हैं, पिछली बार जब मैं गया था, अब की बार क्या कहेंगे वो भी देखा जाएगा। फिलहाल इस वार्ता में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि सरयू के बीच में बैठ के नैया में, ताकि कोई डिबेट से भागे ना, पलायन ना करे और कोई उठ के तैयार बहुत ज्यादा तैश में ना आ जाए, क्योंकि फिर नैया पलट जाएगी। तो कंट्रोल में रहकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।